हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में शिक्षण अभिक्षमता के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह योग्य शिक्षक बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। योग्य शिक्षक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। तीसरा क्वेश्चन, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पाठ्यक्रम से शिक्षक को लाभ क्या होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा विनम्र किंतु दृढ़। पांचवा क्वेश्चन, आपके विचार से अच्छे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपके विचार से अच्छे शिक्षक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनात्मकता सक्रियता में विश्वास रखना। छठा क्वेश्चन ये रहा, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत क्या है। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पहला है छात्र स्तरानुसार, बी है विभिन्न विषयों में सहसंबंध और सी है अवकाश का सदुपयोग, यानी कि इनमें से सभी। आज के सेशन में 7वां क्वेश्चन रहेगा, अध्यापन हेतु किसी विधि का चयन करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना आवश्यक है वह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्वता। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। ऑप्शन डी जो है आपका इनमें से सभी। पहला है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, बी है विषयों से सहसंबंध का अभाव, सी है लचीलेपन का अभाव। ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है गाइस, माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए। क्योंकि माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए। इनमें से सभी। बच्चे उन शब्दों को दोहराना करेंगे, वे अपने इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। 10वां क्वेश्चन है गाइस, अवरुद्ध बालक वे होते हैं। तो अवरुद्ध बालक वे होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर चूज कर लीजिए आप। तो सही आंसर हो जाएगा जो शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षक के आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, ऑप्शन बी। आज के सेशन में 12वां क्वेश्चन रहेगा, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षण कार्य आयोजित करना, ऑप्शन सी। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की
अधिकता क्यों है? शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? क्योंकि वे बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, 14वां क्वेश्चन है गाइस, शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है। शिक्षक की योग्यता के निर्णय करने का आधार क्या होता है? तो पहला है अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता, और बी है कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, सी है उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की कुशलता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दिवा स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है। दिवा स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है। सही आंसर हो जाएगा कल्पनाशीलता से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गाइस, विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना के विकास की प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम से शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी रहे आपको समझने में और आपको पढ़ाने में अच्छा लगे। अगला है क्वेश्चन, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है? शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है? सही आंसर हो जाएगा तालिकाएं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि? सही आंसर हो जाएगा सीखना सरल और रोचक हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में शिक्षण का परंपरागत साधन है। निम्न में शिक्षण का परंपरागत साधन क्या है? सही आंसर हो जाएगा ये सभी, श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, कहानी, ऑप्शन डी सभी। अगला क्वेश्चन है गाइस, किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण क्या होता है? अवसरों की प्रतिकूलता, ऑप्शन बी। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं। उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय जिसे देते हैं। सही आंसर हो जाएगा योग्यता को देते हैं, ऑप्शन सी। ओके, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गाइस, निम्न से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है। निम्न से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है। सही आंसर हो जाएगा स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए। एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा निर्णायक, ऑप्शन ए। सो गाइस, आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, अपने द्वितीय जन्म दिवस पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया था। अपने भाई के 8वें जन्मदिन पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने यह जिससे सीखा है। उसने यह जिससे सीखा है। सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अधिक पत्रिकाएं जनता को सूचना के लिए निकाली जाती हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा 27वां, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? सही आंसर हो जाएगा छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? तो सही आंसर हो जाएगा संगोष्ठी एवं परियोजना। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए?
शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन ए। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को, ऑप्शन सी, अधिक धन खर्चने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नेताओं से सम्मान। अगला क्वेश्चन है गाइस, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, ऑप्शन ए। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर इस पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों में स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिक्षण का पहला चरण है। शिक्षण का पहला चरण क्या होता है? तो शिक्षण का पहला चरण होता है विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, ऑप्शन सी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक क्या होना चाहिए? कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए छात्र प्रेरणाएं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गाइस, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उनके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याख्यान विधि का पद नहीं है। व्याख्यान विधि का पद नहीं है, तो व्याख्यान विधि का पद कौन सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है। सही आंसर हो जाएगा शिक्षक अंग होता है, विद्यार्थी भी अंग होता है और पाठ्यक्रम भी अंग हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है गाइस, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो शिक्षण, प्रक्रिया, मूल्यांकन व पाठ्यक्रम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। तो शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से, ऑप्शन सी। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 10+2+3 शिक्षा योजना की संतुष्टि की गई थी। तो 10+2+3 शिक्षा योजना की संतुष्टि किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। अनुसंधान हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण है वो कौन सा है? संबंधित विषय में रुचि, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एचआरडी मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। एचआरडी मंत्री कौन है? ये आपका जो 2010 में एग्जाम हुआ था बीएसटीसी का, उसी का ये क्वेश्चन है। तो एचआरडी मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वर्तमान की अगर हम बात करें, देखिए मानव संसाधन विकास मंत्री एचआरडी मंत्री, जिसे पहले 25 सितंबर 1985 तक शिक्षा मंत्री के रूप में जाना जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में से एक हैं। वर्तमान मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। और बात करें एचआरडी मंत्री की, तो
वर्तमान में हैं रमेश पोखरियाल, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है। करंट की बात करें तो राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं वो हैं किरण माहेश्वरी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 46 क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है। 47 क्वेश्चन देखिएगा और आंसर सही बताइएगा आप लोग। सही आंसर हो जाएगा विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है गाइस, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि, ऑप्शन ए, वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, आप अध्यापक बनना चाहते हैं। आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है। शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते हैं। सही आंसर हो जाएगा, वे अपने पाठ को तैयार करके कक्षा में नहीं आते, ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।